हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त मुहावरे कंटिन्यू कर रही हूँ फिर से आपके साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियोस में जितने भी मुहावरे मैंने करवाए हैं उनको लर्न कर लिया होगा। नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लो, टाइम भागते जा रहा है, मेहनत करनी शुरू कर दो। हिंदी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा नहीं अब तो देना ही पड़ेगा, प्रॉपरली हिंदी को भी टाइम दो। और जितने वीडियोस में पहले हमने मुहावरे कवर किए हैं उनको एक बार रिवाइज भी ज़रूर करो, ठीक है। तो आज थोड़े से और कर लेते हैं लर्न। पहला, गड्ढा खोदना। गड्ढा खोदना मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए काम करना, ठीक है, कोई भी उपाय करना। हम कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढे मत खोदते रहा करो, कि अपने काम पे ध्यान दिया करो। तो मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के तरीके नहीं ढूंढते रहा करो। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वे उसमें खुद गिरते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है, देखो, कि दूसरों के लिए नुकसान करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भी एक दिन नुकसान अवश्य होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये हम तब कहते हैं कि जब कोई बिना बात के कोई पुरानी बात लेके बैठ जाता है जिसका आज कोई इतना रेलेवेंस नहीं है, तो तब हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी या बुरी बातों को बिना बात के याद करने बैठ जाना। जब ऐसा हम कभी करते हैं तो कहा जाता है कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से रिश्तों में टकराव बढ़ जाता है, इसलिए जो बीत गई सो बात गई पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है, और पुरानी बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए। गले का हार होना। गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना, किसी का हमें बहुत प्यारा होना। लक्ष्मण श्री राम जी के गले का हार थे, वो उन्हें बहुत प्रिय थे। गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना। गांठ बांधना, किसी बात को याद रखना। अरे कितने दिन से कह रही हूँ कि मेरी ये गांठ बांध लो बात, कि हिंदी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर आप लोग हैं, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कुछ तो समझ आई ही ये बात, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। चलो, गांठ बांधना मतलब किसी बात को याद रखना। पिताजी की सीख को गांठ बांध लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो बड़ों की सीख तो हमेशा गांठ बांध ही लेनी चाहिए, ठीक है बच्चे। गांठ बांधना मतलब किसी की बात को याद रखना। गागर में सागर भरना। गागर क्या होती है? छोटे से घड़े को हम कह रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम सागर भर दें। क्या गागर में सागर भरा जा सकता है? नहीं, ये तो मुहावरा है ना, कि हमने थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक भाव को, विचार को पिरो दिया, उसमें संजो दिया, बहुत कुछ हमने कुछ ही शब्दों में कह दिया, तब हम उसको कहते हैं गागर में सागर भरना। क्या बात है, पंडित जी ने तो एक एक दोहे में गागर में सागर भर दिया। मतलब उन्होंने एक छोटे छोटे दोहे को जब एक्सप्लेन किया, छोटा छोटा दोहा जब कहा, तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें जो हैं वो बहुत संक्षिप्त में कह दी। तो इसको हम कहते हैं गागर में सागर भरना। गाजर मूली समझना, जो तुम सब बड़े अपने छोटों को समझते हो, ठीक है। गाजर मूली समझना मतलब किसी को बहुत कमतर या बहुत तुच्छ समझ लेना। वे अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह समझते थे। हाँ, दुश्मनों को तो गाजर मूली समझना चाहिए, तभी तो हम उनको नष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो गाजर मूली समझना मतलब किसी को बहुत कमतर या तुच्छ समझ लेना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये होता है वो लोग जो कभी ऐसे कभी वैसे, जैसा माहौल देखा वैसे बन गए, तो कभी कुछ और कभी कुछ, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मतलब बहुत 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 जल्दी अपने विचार वे बदलते हैं। उसकी बात का क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट क्या होती है? एक एनिमल होता है, वो जैसे रंग के उस पे बैठती है ना, जैसे सपोज वो ट्री की स्टेम पे बैठी है तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, अगर वो लीफ पे बैठी है तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए करती है कि उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं ना, कि उसको पकड़ नहीं पाए कोई, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति भी अपने विचार इस तरह सिचुएशन को देख के चेंज करता है तो हम उसके लिए ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि यह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। चलिए, गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया कोई काम हो और उसको आप बिगाड़ दें तो कहा जाता है कि आपने गुड़ गोबर कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इस काम के लिए उसे तैयार किया था, लेकिन तुमने आकर सारा गुड़ गोबर कर दिया, कि जो मैंने मेहनत किया था, जो मैंने बेस बनाया था, तुमने उस सारे बेस को बिगाड़ दिया, तुमने काम का गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। गुदड़ी का लाल,
ये गुदड़ी का लाल होता है कि जैसे कोई निर्धन परिवार हो और उसमें कोई गुणी व्यक्ति जन्म ले ले तो उसको कहा जाता है गुदड़ी का लाल। गरीब के घर में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर सिद्ध कर दिया कि वे गुदड़ी के लाल थे, कि वो गरीब घर के तो थे पर वहाँ के वे लाल थे। ठीक है, तो गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब घर में गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना, और उसे कहा जाता है गुदड़ी का लाल। गोलमाल करना मतलब काम गड़बड़ करना या इनफैक्ट घोटाला करना। उसके अंदर ऑफिस में बहुत दिनों से कुछ लोग गोलमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी को हमने बुद्धू बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ गोलमाल कर रहे हैं, हम कुछ घोटाला कर रहे हैं। ठीक है, सो गोलमाल करना मतलब घोटाला करना, काम गड़बड़ करना। ठीक है, तो आज के फिर मैंने आपको कुछ मुहावरे करवा दिए हैं, इनको भी लर्न करो और पिछले वालों को भी लर्न करो। समास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। बहुब्रीहि समास की एक वीडियो भी आ चुकी है, उसको लर्न करो। ठीक है, तो बहुत सारा काम आ रहा है। मैं भी कोशिश करती हूँ और स्पीड से आपके साथ करूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं, पर फ़ायदा तभी होगा इस सारी मेहनत का जब आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करिए, वीडियो को अच्छे से लर्न कर लीजिए मुहावरे। इतने में मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आती हूँ। ठीक है बच्चे, अगले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नॉलेज को अपने तक बिल्कुल मत रखो, जितने लोगों की हम हेल्प कर पाएँ उतना बढ़िया। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।